ना फार्म यहाँ तक बोल दिए स्पष्ट में, हमने कहा डीएम की फार्म भर दो तुम। अब तुम अपनी योग्यता स्वयं जानते हो, कौन सी पढ़ाई पढ़े हो, डीएम वाली की साइंस पढ़ाई पढ़े हो, डॉक्टर वाली, इंजीनियर वाली, सब पढ़ाइयाँ अलग होती हैं ना, कि बैंक मैनेजर, रेलवे वाली। तो हमने कहा ये तुम जिसकी पढ़ाई पढ़े हो वो सबसे बड़े अफसर की भर दो। और वो जाके छोटे अफसर की भरे आया जाकर के फार्म। वो 10 दिन के 15 दिन के अंदर सर्विस लग गई उसकी। क्या सर्विस लग गई महाराज? कौन सी लग गई उसने बताया। तो हमने कहा तो तुमको बोला था कि ऊंची ऊंची सब लगाना, उसमें तुरंत हो जाएगा तुम्हारा। कहे महाराज यही फार्म नौकरी निकली थी तो हम इसी में रजिस्ट हो गए, या भी इसी में चले जाओ। मैं तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है भाई। ऊपर वाले का विधान वो अलग होता है, वो ब्रह्म का, और ब्रह्मा का विधान अलग होता है। तो ब्रह्मा का विधान तक तो हम लोग पर कुछ बदल सकते हैं, लेकिन वो ब्रह्म का विधान नहीं बदल सकते। जी जी। वो शंकर जी भी नहीं बदल पाए। ब्रह्म की तरफ से सती जी का जो मरण हुआ, आप लोग पढ़ते हैं न रामायण में, वो ब्रह्म का विधान था। उनके शरीर का नाश होना था, तो उसको वो शंकर जी भी नहीं बदल पाए। बहुत कोशिश की शंकर जी ने, सती को समझाया कि माता नहीं जाओ, वो परम ब्रह्म परमात्मा हैं, अखंड करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, और बहुत समझाया। और वो कहे मनी मुझे तो संदेह चक्कर चल रहा है ना उस ब्रह्म का, बुद्धि चकरा रही है। तो अंत में उनको दक्ष के पिता के यज्ञ में जाके अपने शरीर को स्वाहा करना पड़ा। ब्रह्म का वरदान। हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश तक को हम लोग जो है वो कर देते हैं। अब वो ऊपर का संस्कार वो नहीं, वो तो भगवान की इच्छा से ही चलता है संसार। उनके वो सर्वशक्तिमान है, उनकी खाली भृकुट के इशारे मात्र से ही ये पूरा संसार रचना हो जाती है, चलता है और नष्ट भी हो जाता है। बिन पग चले सुनाए बिन काना, कर बिन करे करम बिन नाना, बिन बाणी बक्ता बड़। ऐसे प्रभु हैं सरकार। तन बिन परस नैन बिन देखा, बिना कान के सब सुन रहे हैं, बिना आँख के सब देख रहे हैं। इनसे कपट और छल छिद्र माया नहीं चलती। हाँ, माया नहीं चल सकती। सही बात है। आपके बड़े सौभाग्य हैं, वो आपका प्रसाद इतनी सब महात्माओं को गया। सब ऊपर वाले की मेहरबानी से योग से योग मिला, आपको मिले। कहाँ से गुरुजी आप? तो अयोध्या। अयोध्या गुरुजी के साथ ही। ये छोटी छाड़ी से हम तब से ही। अच्छा। आपको भैया ठीक हो जाएगा, आप निराश न हो। हाँ, आपको हम बता ही दे रहे हैं। ये रहस्यमयी बातें सब कोई नहीं जानता है। केदारनाथ के नीचे गरुड़ चट्टी आश्रम, वहाँ रामानंद अभिराम दास जी का आश्रम है जी। वहाँ कब हजारों संत आते जाते रहते हैं। उनकी उन्होंने सेवा की है, 3-4 साल रह करके वहाँ आश्रम में सेवा की है उनकी। केदारनाथ भगवान का, शंकर जी का उन्होंने आशीर्वाद लिया, संतों का आशीर्वाद लिया, सब सफलताएँ। आप आए हो, आपने यहाँ संतों के दर्शन किए हैं, आपका ठीक हो जाएगा। केवल आप जो है इनकी सेवा करना। कुछ पढ़ते हैं हनुमान चालीसा वगैरह, और शंकर जी का हनुमान चालीसा। आप शंकर जी में 1 लोटा जल चढ़ाया करें। कुछ हो न हो 1 लोटा शंकर जी में जल चढ़ाइए, 2-4 बार उनको ओम नमः शिवाय भगवान को सुनाइए, और हनुमान जी का और राम जी का 1 माला सीताराम सीताराम सीताराम, 1 माला। और अगर 10 माला जितने ज़्यादा जप लेंगे उतने ज़्यादा फायदा आपको हो जाएगा।
और हनुमान जी का कर ही रहे हैं, सुंदरकांड पाठ आप भी करिएगा। 15-20 वो होगा, बहुत सुंदरकांड करिएगा। आपको ये हम आशीर्वाद आपको लगा देंगे, पर पहले भोग लगता है भगवान, तब हम आशीर्वाद लगाएंगे तो आपका जो है ठीक हो जाएगा। हमने विधान आपको बता दिया है कि शंकर जी में 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना। कल्याण करता है शंकर जी, न उनके कल्याण नहीं होता है। शंकर चालीसा तो भी आती है। अरे कर पावे न कर पावे, लेकिन उनको सूक्ष्म बता दिया है, हम बहुत थोड़े में निवारण कर देते हैं। 1 लोटा ये जल चढ़ावें, शंकर जी की कोई पिंडी आपके पास में होगी, मंदिर छोटा सा, वहीं जल चढ़ाइए अपना, आपका जो है कल्याण करना है। शंकर जी शिव शक्ति है, वही कल्याण करती है। और हनुमान जी राम जी वो तो है ही हैं, मतलब जैसे 1 से 4 जने हो जाते हैं ना तो बोझा हल्का हो जाता है उठाने में। 4 जने हो गए, हनुमान जी हो गए, राम जी हो गए, शंकर जी, ये सब जल्दी से जल्दी आपका हो जाएगा। मतलब ये आपका असाध्य रोग है, हम आपको बताए दे रहे हैं, और ये बहुत पुराना हो गया है आपका, आप जान नहीं पाएगा। कम से कम 8-10 साल पुराना हो गया। आप इसको अभी 1.5-2 साल पहले जान पाए। हाँ, साल भर पहले सोनोग्राफी दर्द हुआ था, तब दिखाया, तब पता लगा था। ये आपके पनप रहा करीब 10 साल से। हमने आपको बहुत बहुत दूर भविष्य का बता दिया, बहुत साल का। गुरुजी, मेरी दिव्य दृष्टि का नज़र लग गई, दिव्य दृष्टि खुलने वाली थी मेरी, मैंने ओपन कर दिया, इधर उधर लोगों को कर दिया तो वो बंद होगी। उसका कोई आशीर्वाद मिल जाए। हाँ, भजन करते करते तो वो शक्ति मिलती है। अब वो खुलना है आपकी ना, तभी तो आपको सबके दर्शन हुए हैं यहाँ। वो तो ऑटोमेटिक खुलना है। उसकी चिंता मत करिए आप। अब आपको यहाँ जो है हजारों संतों के दर्शन हुए हैं और उनका सानिध्य मिला है। आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, पर वो सफलता नहीं मिल रही। और पहले जानता नहीं था तो इधर उधर चर्चा कर दी तो बंद होगी। वो कुछ दिन के लिए उसका योग था ना चल जाने का, लेकिन वो फिर से आ रहा है आपके पास। जिस भगवान की कृपा है वो फिर से आपके पास आ रहा है, दिव्य दृष्टि का योग। और उसी के ये सब संस्कार बने हुए हैं कि आपको दर्शन वर्शन करके और संतों का सानिध्य भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद ये सब आपका हो रहा है। और कुछ प्रयास करना पड़ेगा मुझे उसके लिए? आप कुछ कोई प्रयास नहीं करना आपको, जो आप जितना भजन माला कर रहे हैं वही करिए, कोई प्रयास नहीं करना। कोई प्रयास करने वाली चीज़, प्रेम न उपजय बावड़ी, प्रेम न हाथ बिकाए। न किसी प्रयास से आती है, न किसी, सिर्फ ये भगवान के भजन और उनके नेम टेम से आती है। जी जी। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अक्षल हृदय भगत की देखा। अक्षल का मतलब इसको निश्चित रूप से आप रोज जो भजन कर रहे हैं वही करिए, अपने आप आती है, जल्दी आ जाएगी। जैसा आपका। हाँ, हमने आपको इशारा बता दिया, जल्दी आ जाएगी। शंकर जी में जल चढ़ाएंगे तो कौन मंत्र से चढ़ाएंगे? मंत्र बता दिया उनको, नहीं समझ पाए मंत्र। ओम नमः शिवाय। हाँ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ, कर्पूर गौरव करना बता रहा हूँ। बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए, रोग पीड़ा के लिए दूर करता है। कर्पूर गौरव करना ये नारा। ब्रह्मकम यजामहे
गुरुवारों को प्रधान मृत्यु मुक्ति मामृता मुक्त को प्रदान करने वाली और बड़ा सा बड़ा रोग वैसे ही तो निश्चय आया है तो जाएगा। राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जगी। ये महाराज जी बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। अच्छे कर्मों से कर्म प्रधान तो ये करें तस्पष्ट। ये वाला जो मंत्र उन्होंने बताया ये गायत्री मंत्र, इसको आप जो है कम से कम सुबह शाम एक बार सुबह एक बार शाम बैठ करके 2 3 4 बार आप चाहे एक बेलपत्र लो चाहे 5 लो, भोलेनाथ जी को 5 बेलपत्र चढ़ाओ, 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा दूध भी अलग से डालो, दही भी, रत भी, शहद भी, पंचामृत उसको बोलते हैं, पंचामृत अलग। और वैसे आप अगर रुद्राभिषेक कराओ तो उसके लिए रुद्र अष्टाई आती है भगवान भोलेनाथ जी अपने की प्रसाद अपना पाले हम रखा उससे करेंगे जो है प्रसाद अभिषेक हो जय हो जाए। भगवान सीताराम जी। कम से कम 5 घंटा उसका विधान से पानी पीने से प्रसाद आपके हमारे घर में समक्ष जो इच्छा से अपन जो कार्य करेंगे वो कार्य पूरा, ऐसा भगवान भोलेनाथ जी की इसमें एक श्लोक है, याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा विश्वास। भवानी शंकरो वंदे याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा विश्वास। श्रद्धा रूपी पार्वती शक्ति भक्ति, अगर भक्ति शक्ति है तो ब्रह्म रूपी शिव अपने आप कृपा करेगा। ब्रह्म रूपी चाहे विष्णु को कहो चाहे भगवान से कहो, सत्य रज तम 3 गुण होते, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान का नाम कभी असत नहीं होता। अगर जो उस नाम को असत में ले ले तो उसे हम असत है। यही पर कृपा राम की हुई तापे कृपा करे सके। आया है गोसाई ने लिखा है, राम रमा पति कर धन मिलो और खेच चाप मिट। संदेह हो गया था परंतु बोले नहीं। परशुराम जी ने फिर अनेक प्रकार से नायक होया है आपने भक्ति से ज्ञान अपने आप से आप देखा, बोले अब मुझे अगरबत्ती संदेह आई है ना, ले राम इस बाण को ले और तुलचा को चढ़ा दो। ये तो आप निकल जाए। तब उन्होंने राम ने चढ़ाया तो पूछा, बोले अब किधर छोड़े इसको? बोले दक्षिण की ओर छोड़े। दक्षिण दिशा में ही मारी बाहु रावण इत्यादि बड़े बड़े राक्षस लोग तारका इत्यादि संतों को दुख देते हैं। संतों को देखोगे तो इसलिए आप दक्षिण की ओर बोले ये बाण खाली। तो स्वयं जो परशुराम जब भगवान राम से युद्ध के लिए लक्ष्मण से ही, लक्ष्मण की तो अलग लीला है, पर तो कहा कि ऐसा है। बोले अभी तो लक्ष्मण ने फिर भी कहा कि अभी आप जो हैं एक धनुष को देख करके इतने क्रोधित हो रहे थे, हमने तो छोटे में ऐसे कई धनुषियों को तोड़ा है, और आप उस समय कोई नहीं इतना क्रोध में आया। आप बार बार हर्षा दिखाते हैं, आप कौन से परशुराम हैं? अरे बोले मुझे बालक मुझे जो है क्रोध में लाता है बार बार। एक तो अनमय विनय निवेदन कर रहा है और एक जले अग्नि में घी डाल रहा है, ऐसा। अरे तो बालकों का तो काम होता है। यज्ञ का टीका है ये जी जी हवन का ज्योति का। जी जी जी। हाँ, ये तो मंत्र है उनका। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज केन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। इसका व्याख्या है करुणावतारम, संसार वो करुणा के सागर हैं। करुणावतारम करुणामय दया, अगर जिसके हृदय में दया धर्म नहीं है, करुणावतारम करुणामय संसार सारम, सारे संसार के लिए आप थोड़ा वो कर दो और भव भय हरण, आरती कर दो, भगवान माने को भोग लगाए। सारे भारों को समस्याओं को हरण करने वाले ऐसे शांताकारम भजन शयनम, ऐसे
शांताकार भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवेश सर्वलोकैकनाथ। ऐसे हमारे साक्षात त्रिलोकीनाथ तीन लोकी स्वामी भगवान विष्णु, जो कि इनका वर्ण कैसा है, नीलम भुजश्याम, भुजों में धारण करने वाले भुज हो जाने शेष नारायण स्वयं लक्ष्मण ही तो भुज के रूप में आकर के जो है इस पृथ्वी को साधा है। तो एक वो स्वयं लक्ष्मण ने भुज के रूप में, नाग के रूप में आकर के बड़े भाई की ऐसी सेवा की छाया दिया हुआ है। वो छाया देकर के अपने बड़े भाई की सेवा में तत्पर रहे। ऐसे करुणा कर भगवान श्री राम की सेवा जो करेंगे, खड़े होगे भगवान कर दो। तो आप ऐसी रुद्री बनवाएं। अगर रुद्री बनाएंगे, रुद्री अलग होता है। रुद्री छोटी छोटी बनती है, भगवान पंचानन शंकर जी की मूर्ति बनाते हैं, उसमें शेष नाग भगवान शेष नागदेव भी बनाते हैं, नंदीश्वर बनाते हैं, और वीरभद्र बनाते हैं, और गणेश गौरी बनाते हैं। उनको बनाने के बाद पंचानन का अभिषेक पूजन किया जाए, दूध से, दही से, पंचामृत से, इत्यादि से स्नान करने से। तो जो ही राम कृपा कछु वल्लभ नाही। और स्वयं भगवान ने कहा है नंदी सुराय, नंदी के बिना तो भोलेनाथ जी रह ही नहीं सकते। नंदी ने ऐसी सेवा की। नंदी के पिताजी आए, बोले अरे मैंने तुमको तपस्या करके प्राप्त किया था, किस लिए कि मेरी सेवा करो, और आज तुम जो है वन वन भटक रहे हो और मैं तुमसे विमुख हूँ। तो स्वयं भोलेनाथ जी के पास आए। अरे बोले आप? बोले हाँ, मैं नंदी का पिता। बोले नंदी का पिता? बारंबार परमात्मा सारे संसार का पिता है और आप केवल नंदी के पिता हो, पिता परमेश्वर। बोले हाँ, मैं पुत्र के वियोग में आकर के भोलेनाथ जी के पास जाओ। तो स्वयं भोलेनाथ जी की श्रृंगी और भृंगी जो सेवक जो थे वो पहुंचते, बोले आपके नंदी जी आपके पिताजी आपको लेने आए। ले प्रसाद बांट दीजिए सब, जहाँ को अंदर तक सबको बांट दीजिए। मेरा जन्म आप ही के लिए हुआ है। को दे दे। बोले जन्म मेरे लिए हुआ, परंतु सबसे बड़ा कर्म है तुम्हें हो माता, अच्छा पिता तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो, धर्मम तुम्हें हो सब। देखो स्वयं मेरा भी जन्म हुआ है किस लिए? भक्त गुरु चतुर नाम पवेक, जिनके मम बंधन के ना से देखने सकने। मेरा भी जन्म हुआ है किस लिए? भक्तों के लिए। भक्तों ने पुकारा तो तीन, एक रूप नहीं, दो रूप नहीं, चार चतुर्भुज, चार रूप में भगवान ने आकर के संतों को बांटना उन्होंने जन्म दिया। आप लोग ऐसे वो करुणावतार करुणामय हैं कि भक्तों की पुकार को सुन करके वो अपने आ गया यहाँ, वो भी संत लोक की सिंहासन को छोड़कर, ब्रह्मलोक को छोड़कर, धाम है ये ना, धाम करके शिवलोक को छोड़ करके और बाकी यहाँ सब मृत्यु लोक में बुलाते नहीं है सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए मनोकामना महाराज आए हैं। उनका नाम लेना, उनको तो एक लोटा जल कितना टाइम? श्रद्धा से, भक्ति से। भगवान ने कहा मैं किसी तमाशे से, किसी भी ढंग से मेरी प्राप्ति कोई नहीं कर सकता। मुझे तो मेरी प्राप्ति याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा, जिसके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है। वास्तव में सबरी उभर गई साथ। कब यहाँ है मोरे? सबरी ने केवल गुरु मतंग शिष्या सबरी थी। गुरु ने कहा भगवान अवश्य, अगर आपको विश्वास है तो गुरु अवश्य आएगा। शिवरी ने अनुमोदन शोधन किया। शिवरी की उस समय अवस्था, नई अवस्था, युवा अवस्था, परंतु को विश्वास था, श्रद्धा, भाव थे कि मेरे रघुनाथ यहाँ अवस्था सर बटवा दो। उसकी अवस्था इतनी बड़ी है ना, वो युवा अवस्था से वृद्धावस्था आ गई, परंतु वो पुष्पों को लेकर के आती थी और पुष्पों को बिखराती थी। बोले यहाँ मेरे प्रभु आए, यहाँ से मेरे गोविंद आएंगे, यहाँ से मेरे नारायण आएंगे। बांट रहे हैं, बटवा कोई को निकलने नहीं देती थी, परंतु कुछ संत आए,
अरे वाह, हमारा तो जीवन बीत गया है तब करते करते भजन करते करते। तो भीलनी जाती न नहाती है न धोती है, क्या आएंगे? विश्वास रो करके भगवान से पुकार रहे, क्यों? क्या गुरुओं के शब्द खाली हो जाएंगे? तो फिर भक्ति क्या करेंगे? अगर गुरु लोग ऐसे असत्य भाषी होंगे क्या? नहीं, आप भी लो उनका साथ ना, नेट में ले लो। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव का स्वरूप। प्रसाद आप ले लो। एक आप रुद्राक्ष को धारण करो तो शिव का स्वरूप, आप 1000 रुद्राक्ष करो 1000 शिव, जहाँ देखो वहाँ शिव। एक मुखी शिव को लेने जाते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष को ढूंढने जाते हैं, और तो एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात अपने भक्ति के पास अपने बात हम आपको कहते नेपाल में जाते हैं ना, और नेपाल में एक पेड़ है और वहाँ केवल 2 रुद्राक्ष होते हैं। तो एक राजा के पास रहता है और एक किसी शिवरात्रि पे जो भी संत लोग जाते हैं वहाँ वो रुद्राक्ष किसको मिल जाए? जिसके भाग में हमारी आप निष्ठा से श्रद्धा से भाव से जिस प्रकार से करोगे आपको ये ठीक हो जाएगा। ये आपको मैंने पता चलेगा करीब आया है सो जाएगा राजा रंग 21 दिन के बाद कुछ आपको पता चलेगा 21 दिन के दौरान प्रोग्राम देगा कि हमारा कुछ जो है गया, और पूर्णतया ये कम से कम 1.5 महीने में ये आपका चला जाएगा, निकल जाएगा अपने आप गल जाएगा या निकल जाएगा, कुछ भी आप समझो। आपको तो ठीक हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम खत्म। कोई साधारण सी दवा ले लेना इसका, साधारण मतलब समझ रहे हैं ना, दवा से पथरी की कोई साधारण सी दवा जो हो, 150 रुपए वाली गलती, वो एक प्रकार से थोड़ा टाइप का मवाद अंदर से पिंड बनता चला जाता है। वो पिंड आपका अब धीरे धीरे खत्म, अभी तक तो बढ़ रहा था, अब वो खत्म हो गया, अब उसकी बढ़ना बंद, अब उसका गलना चालू हो गया। अरे बाबा बैठो तो वो इधर इनको सुना दें। तो क्या परेशानी बैठो, यही तो संत तो कोई नहीं बोला चाहिए। आपका आप दर्द की दवा भी आप ले लें। साधारण वाली दर्द की दवा जैसे नेवाल जीन वगैरह चलती हैं, पुराने ज़माने में चलती थी, अब उनसे बोल देना कि कोई दर्द की दवा तो बता दें। नहीं, वो तो ले रखी है, रखनी पड़ रही है साथ ही। पिताजी के साथ जाना ये आपको दर्द भी खत्म हो जाएगा, आपको 24 घंटे के अंदर दर्द से आराम मिल जाएगा, लेकिन दवा ले लेना। तो ले रखी है दवा दवा दुआ दोनों काम करती है। की दवा ले लेना उसमें क्या तो जो है आशीर्वाद दो। संतों का आशीर्वाद है, संत सब जो है। वो काम आप करना जो शंकर जी का मत है जी, जल चढ़ाना दे देना, जो नियम आपको बता दिए वो आप रोज बन के करिएगा। माला जैसे आपको है तो सुबह मौका ना सुबह करने में उत्तम रहता है। जैसे कभी मान लो कोई ऐसा अवसर पड़ जाता है कि सुबह नहीं कर पा रहे हो, नागा नहीं करना, शाम के बैठ के हाथ पांव धो बैठ के कर लेना 9-10 बजे 8 बजे 10 बजे। सीताराम कहने में कोई दोष नहीं है, लेकिन ये है कि हाथ पांव धो के पवित्र होकर। जी बिल्कुल सर्विस करते हैं जी। ये भी एक सर्विस है, ये माला फेरना भी एक सर्विस है। मैं बिजली विभाग में हूँ।
ये बिजली विभाग में सब होता है। अकाउंट्स का काम करता हूँ। सभी कार्य क्लर्क ऑफिसर सभी लाइन होती है बिजली विभाग में। हर विभाग में 10-12 जने होते हैं, सब मिल करके उसको ऑफिस को चलाना है। कोई कुछ विभाग देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। फोन नंबर हमारा वाला आपके पास है ना? के पास फोन करके बताइएगा जरूर। हाँ, अकाउंट्स का काम है, बिलों के संबंधित जो भी काम होता है। इंजीनियरिंग वाले अलग होते हैं। पूरा उसमें सारा 10-5 मिनट का बना लो है। फोटो ले रहे बाबा। दो ही जनरल दो ही है बस रिजर्वेशन में बैठ के जाना पड़ेगा। अरे ले लो साधु ले
मार दे रहा है कि उनका मैं लाभ